नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे मैथ्स के एलसीएम एचसीएफ के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। और आज के प्रैक्टिस सेट में 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। 11th प्रैक्टिस सेट हमने नंबर सिस्टम के किए, और जो 12th नंबर प्रैक्टिस सेट था वो हमने एचसीएफ और एलसीएम से किया। और आज भी आपका एलसीएम एचसीएफ से यहाँ पे कंसेप्ट लाए गए हैं। ये जो 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर टाइप के आपकी ये, यानी कि 10 टाइप के, 10 टाइप्स के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सपना है मैथ्स में 30 ऑफ 30 लाना और सिलेक्शन का रास्ता आसान करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये पिछले क्लास का मॉक क्वेश्चन था। पहले इस मॉक क्वेश्चन का पहले आंसर जान लेते हैं क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी प्यारे मित्र, नोट्स और पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। और जितने प्यारे भाई बहन चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस मॉक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दोस्तों, 4 अंक की सबसे बड़ी वह संख्या जो 15, 18, 24, 30 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी, वह आपको बताना है। ये 4 आपके दिए गए हैं, इनमें से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है, ठीक है, जो प्रत्येक से पूर्णतः इन चारों में से आपके विभाजित हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर आप लोगों से आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम आपको करना क्या है, 15, 18, 24, 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर आप लोगों से आता है, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है। अगर आपने पिछला प्रैक्टिस सेट देखा हो तो आई होप सभी प्यारे में अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। तो फटाफट लगाइए, क्या आएगा। 15, 18, 9, 9 दूनी 18 कटेगा, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, ठीक है, 2 से कटेगा। अभी 2 से और कट रहे हैं। 15, 9 नहीं कटेंगे, सेम लिख देना। 12 कटेगा, 6 आ जाएगा, 15 सेम लिख देंगे। अभी आपका 6 कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15, 9, 3 दूनी 6, अब आ गया 15। अब आपके 2 से नहीं कटेंगे, अब काटेंगे किससे, 3 से। तो 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब बचा क्या, कितना आपका, 5, 3, 1, 5। तो अभी 3 से एक बार और कटेगा तो क्या आ जाएगा, 5 तो कटेगा नहीं, सेम आ जाएगा। 3 कट जाएगा तो 1, 1, 5। फिर इसके बाद किससे काटेंगे, 5 से। तो जब तक नीचे 1, 1 ना आ जाए तब तक आपको काटते जाना। अब एलसीएम कितना है देखिए, ठीक है, कितना आ गया देखिए, 5 3 15, 15 3 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, और 180 दूनी कितना होता है, सभी लोग कमेंट करें। 18 दूनी 36, 360 होता है। यानी हमारा इनका एलसीएम निकल के कितना आ गया, 360, 360 हमारा एलसीएम निकल आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, दिया गया है यहाँ पे 4 अंक की सबसे बड़ी वह संख्या, 60 हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब करना क्या है देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेना है। 5 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी, 10,000 होगी यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 अंक हो जाएंगे तो 10,000 यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आया था 360, इसमें भाग दे देना है। इसमें भाग दे दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाग दे दीजिए। सभी लोग पेन और रफ ले लें, भाग दें कापी पर, राइट आंसर लिख ले। 280 आपका आंसर आ जाएगा, भाग देख कर देख लीजिए। जी हाँ, 280 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मानी थी उसमें 280 घटा देंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल आएगी। इसीलिए हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिया, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लिया, और जो हमारे इसका एलसीएम आया था 360 से भाग दे देंगे। 280 जो मान आएगा उसमें जो हमने माना था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसमें माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें माइनस कीजिए फटाफट, कितना आ जाएगा आंसर, तो कितना आ जाएगा, सभी लोग जानते हैं 10,000 में अगर 280 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 9,720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9,720। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न दिया गया है कि सभी लोग कमेंट करेंगे, प्रश्न क्या दिया गया, ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें और पढ़ें। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 12, 45, 75 का मासा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं दिया, ये मिसप्रिंट है। इतना प्रश्न है आपका, 12, 45, 75 का मासा बताना है, यानी कि एचसीएफ की बात कर रहे हैं, आपको एचसीएफ बताना है। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, 12, 45, 75 का मासा निकालिए। सभी लोग कैसे निकालेंगे, फटाफट बताएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको 12 का निकाल लेना है कि 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से, यानी 2 दूनी 4 3 12 होता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा 45,
तो 45 का हम निकाल लेते हैं, 3 त्रिकाई 9 और नापना 45, सभी कैल्शियम निकाल लीजिए। इसके बाद क्या कह रहा है, 75 कह रहा है, तो 75 का भी आप निकाल लेंगे, 75 3 से कटेगा, 25 3 75 यानी 55 25, ये हमारा आ गया। अब देखना वो संख्या जो तीनों में होनी चाहिए। पहले देखिए आपका 2 तो सभी में है नहीं है, 2 केवल ऊपर वर्ग में ही है। 3 देखते हैं, 3 देखिए आपका ऊपर भी है, बीच में भी है, ठीक है, नीचे भी है, तो 3 यानी कि सभी में हो, जो तीनों में उपस्थित हो वही हमारा मासा HCF होता है। तो 3 दोस्तों तीनों में उपस्थित है। और ऑप्शन क्या दिया गया, 6 15 5, ऑप्शन नहीं दिया गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नॉन, फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न दिया गया है, गुणनखंड विधि द्वारा 6 12 15 का मासा निकालिए। देखिए आप चाहे गुणनखंड विधि से निकालें चाहे आपका भाग विधि से, आंसर दोनों का सेम ही आना, जो आपसे आता हो वही करें। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए करता कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है, हो सकता है किसी से गुणन विधि अच्छी ना बनती हो, भाग विधि बनती हो, उसके लिए कंफ्यूज है, तो आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर बताना होता है, यहाँ पे विधि नहीं बताना होता है, ठीक है। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा आंसर। देखिए 6 का हम निकाल लेते हैं, 6 का 2 गुणे 3 होता है। इसी प्रकार 12 का 2 गुणे 2 3 6 दूनी 12, यह ऐसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 दूनी 4 गुणे 3, और 15 का निकाल लेंगे तो 3 गुणे 5। अब आप देखेंगे 3 तीनों में है, जो तीनों में उपस्थित हो वही हमारा क्या कहलाता है, मासा HCF कहलाता है। तो या इसका HCF क्या होगा, इसका भी 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संख्या 425 तथा 476 का महत्तम समापवर्तक मासा होगा। अब संख्या बढ़ दी गई, अभी 12 10 9 ऐसे आता था मासा, लेकिन अब 3 अंकों का हो गया। 425 और 476 का मासा निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यानी बड़ी संख्या का आ गया। तो बड़ी संख्या का मासा कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि HCF और LCM से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। दोस्तों इस प्रश्न का देखिए 425 का सर्वप्रथम पहले हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। 425 का LCM क्या आएगा, 55 25 गुणे 17 कीजिए, 425 हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है 476 का निकालना है। 476 का निकालेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 गुणे 7 गुणे 17 कर देंगे, ये आपका आ गया LCM, ठीक है। बहुत ही आसान है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे LCM बहुत ही आसान है दोस्तों। अब आपको करना सेम, देखिए दोनों में कौन आपका है, जी हाँ दोनों में उपस्थित होना चाहिए, वही अंक बताइए जो दोनों में हो। अब आप देखेंगे 2 2 7, यहाँ पे 5 5 17 दिया है, तो आप लोग देखेंगे 17 जो है दोनों में है, बाकी कोई संख्या नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही यानी गुण मिलना चाहिए, यानी अंक मिलना चाहिए। तो आपका केवल 17 दोनों में है, बाकी 2 2 नीचे 7 है, ऊपर 5 5 है, तो नहीं मिल रहा, तो 17 मिल रहा है। अर्थात दोस्तों हमारा 17 क्या हो जाएगा, 425 476 का 17 हमारा HCF हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक मासा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों पांचवा प्रश्न। सभी प्यारे मित्र, जी हाँ अगर आप गणित से प्यार करेंगे तो गणित आपको सिलेक्शन जरूर देगी। मैथ से लव कीजिए दोस्तों, जी हाँ मैथ से अगर आप लोग लव करेंगे, गणित से प्यार करेंगे तो गणित आपको सिलेक्शन जरूर देगी। प्यार करना यानी कि डेली प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, हर एक प्रैक्टिस सेट अटेंड करना, ठीक है। जाके आप प्लेलिस्ट में भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेज हैं दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 18 24 36 का मासा भाग विधि द्वारा होगा। अब देखिए बहुत ही आसान है, सभी लोग कमेंट करेंगे, फटाफट करेंगे, कमेंट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आपको करना क्या, देखिए एक और कर लेते हैं, अभी हम गुणनखंड विधि करते थे, गुणा विधि वाली, अब एक हम भाग विधि से करते हैं। आई होप हो सकता है किसी से गुणनखंड विधि ना आती हो, भाग विधि अच्छी लगती हो, तो उनके लिए भाग विधि करते हैं। देखिए 18 में क्या करना, 24 को आपको भाग देना है। देखिए 18 एक कम 18 एक बार जाएगा, शेष फल कितने, 14 8, 14 में 8 गया, 6 बचेगा, 6 हमारा शेष बचता है, ठीक है। अब इसी 6 का भाग फिर हम किस में देंगे, जो हमारा ये 18 होता है। अब देखें कितनी बार जाएगा, 6 3 18, 18 में 18 बार चला जाता है, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं यहाँ पर,
18 का भाग किस में देना है, 24 में देना है, एक बार जाएगा। ठीक है, हमारा शेष 6 बचेगा। इसी 6 का भाग हमें फिर से 18 में देना, 3 बार जाएगा, 6 3 18, शेष आपका 0 बचेगा, यानी कि शेष 0 बच गया। अब आपकी संख्या शेष किस में भाग देने पर बचती, 6 का भाग देने पर शेष 0 हो जाता है। अब इसी 6 का भाग किस में देंगे, हमारी जो अंतिम संख्या 36 है। ठीक है, तो 36 है, इसमें 6 का भाग दिए, 6 बार जाएगा, 36 में देखिए शेष 0 बच रहा है। ठीक है, जब तक शेष 0 आ जाए फिर उसका भाग अगली संख्या से दे देते हैं। तो ये मतलब 6 जो है दोनों को काट के शेषफल 0 करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मासा आपका, इसका मासा 6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। दोनों विधि आसान है, कोई भी आप विधि कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 25 40 60 के न्यूनतम सारगुणज गुणे 12 36 48 के न्यूनतम सारगुणज बराबर होंगे। एक क्वेश्चन आपके टीटी एग्जाम प्राइमरी लेवल में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। 25 40 60 के न्यूनतम सारगुणज, जी हाँ, एचसीएफ एलसीएम का ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 25 40 60 का न्यूनतम सारगुणज का मतलब होता है, आपको क्या करना है, सभी लोग कमेंट करेंगे, न्यूनतम सारगुणज निकालना है। क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, न्यूनतम सारगुणज निकालिए, कितना आ रहा है, 25 40 60, सभी लोग निकालिए कितना आ रहा है। 2 से काटेंगे, 25 20 60, 2 से काटेंगे 25 10 15, 2 से काटेंगे 25, 25 के बाद फिर 5 और 15। ठीक है, फिर इसके बाद आपको किससे काटना, 3 से आपके कट जाएगा, 3 से काटेंगे 25 5 और आपका क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद 5 से काटना है, 5 से काटेंगे, 3 के बाद 5 से, तो 25 25 5 5 5, अभी एक बार कटेगा। अब देखिए टोटल कितना हो रहा है, 5 3 15 15 पना 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600। चलिए आप लोगों का एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आपका 600 आ गया। न्यूनतम सारगुणज का मतलब होता है हमें संख्या का एलसीएम निकालना है। तो इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो 600 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब इसके बाद अगला जो है 12 36 48 का न्यूनतम सारगुणज, मतलब इसका भी हमें एलसीएम निकालना है। तो जिसका हमने जिस टाइप से पहला किया था उस टाइप से आप लोग सेकंड कीजिए। 12 36 का 48, सभी लोग एलसीएम निकाल कर देखिए कितना आ रहा है, सभी लोग निकालेंगे। मैं डायरेक्टली आंसर पर आते हैं। देखिए इसका आप एलसीएम निकालेंगे 144 आएगा। ठीक है, और पहली वाली का एलसीएम कितना आया था, 600 आएगा। और दोनों कह रहा है कि न्यूनतम सारगुणज निकाल के क्या करना है, गुणा का रूप करना है, तो गुणा कर दीजिए। दोनों संख्याओं का न्यूनतम सारगुणज मतलब होता है एलसीएम निकाल लीजिए दोनों का और दोनों का गुणा कर दीजिए, क्योंकि गुणा करने का प्रश्न कह रहा है। तो जो 144 गुणे 600 कीजिए, 2 शून्य तो आपके सेम आ जाएंगे, 6 चौको 24, हासिल 2 आ जाएगा, 6 चौको 24 2 26, इसमें भी हासिल 2, 6 कम 6 2 8। तो देखिए कौन से ऑप्शन पे आपके यह मेल खा रहा है, तो कितना दिया, 86,400 दिया है। तो आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 32 64 128 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का योग होगा। जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आपसे आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी जिसका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 32 64 128 का सबसे छोटा सारगुणज निकालना है। कैसे निकालेंगे सबसे छोटा सारगुणज, मतलब ये कह रहा है दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, पहले 32 का गुणनखंड निकालिए, कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16 दूनी 32, नहीं 2 की घाते 5 आ जाएगा। या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 32 कैल्शियम कितना आएगा, 2 की घाते 5। और 64 का इसी प्रकार 32 दूना 64 होता है, तो 2 की घाते 6 हो जाएगा। एक और 2, 32 में 2 का एक गुणा करिए, 64 हो जाएगा, 2 की घाते 6 हो जाएगा, यानी 2 का गुणा 6 बार कहलाएगा। इसी प्रकार 128 बराबर क्या आ जाएगा, 64 का दोगुना कितना होता है, 128 होता है, यानी कि 2 की घाते 7। एक बार और अगर 64 में 2 का गुणा कर दें तो 128 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या आ जाएगा, 2 की घाते 7 आ गया। अब इसमें आप बताइए
सारगुणज मतलब होता है 2 की घाते 7 हो जाएगा, ठीक है। और 2 की घाते 7 हमारा क्या आ गया। अब इसके बाद करना क्या है, कह रहा दोस्तों प्रश्न सार गुणनखंड बताना है। तो सार गुणनखंड मतलब 32 में क्या करना पड़ेगा, 64 को भाग देना पड़ेगा। सार गुणनखंड मतलब समझ गए ना, सार गुणज आपका क्या आ जाएगा 2 की घाते 7। सार गुणज जो पूछ रहा है सबसे छोटा 2 की घाते 7 आ जाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा, यानी जो हम एलसीएम निकालते हैं वही चीज़ है आपका, ठीक है। तो एलसीएम आपका 2 की घाते 7 आ जाएगा, ठीक है। या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 128 आ जाएगा, ठीक है। इतना एलसीएम आ गया। अब कह रहा है सार गुणनखंड निकालना। तो सार गुणनखंड करने के लिए नहीं हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए मैंने बताया जैसे 32 है, ठीक है, और 64 में हमें भाग देना है। ये 64 में तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 32 दूना 64 शेष हो रहा है, यानी 32 से पूरा कट जा रहा है, शेषफल 0 रहा है। इसी 32 से फिर हम 128 का भाग देंगे, ठीक है। इसी 32 से 128 में हम भाग देंगे। कितनी बार जाएगा आप लोग देखेंगे, 4 बार जाएगा। 128 इसमें भी शेषफल 0 हो रहा है। तो इसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ 32 64 128 का एचसीएफ मासा 32 आ जाएगा। और पूरे संख्या का सार गुणन यानी कि एलसीएम कितना आया था, तो एलसीएम सभी लोग जानते हैं 128 आया था, ठीक है। तो 128 कर देंगे। और कह रहा है योग, प्रश्न क्या कह रहा है, इनका सार गुणज और सबसे बड़े सार गुणनखंड का योग। सार गुणनखंड मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है। योग करना है, यानी कि हमें यहाँ पर 32 को जोड़ देना है। तो 128 32 यानी 128 2 30 30 60 यानी 160, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 18 12 15 का सबसे छोटा सारगुणज माइनस 64 और 80 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड बराबर होगा। अब देखिए 8 12 15 का सबसे छोटा सारगुणज यानी कि 8 12 15 का सभी लोग एलसीएम निकालिए। अब देखिए आपका एलसीएम कितना आता है, सभी लोग नोट करें। एलसीएम मैं आपको बता देता हूँ 120 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये भी बता देता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इतना आपका एलसीएम आएगा। 120 आपका इस संख्या का एलसीएम यानी सबसे छोटा सार गुणज, यानी एलसीएम कितना आ गया आपका 120 आ गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 64 और 80 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, यानी 64 और 80 का हमें सार गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो क्या आएगा, सभी लोग जानते हैं क्या आ जाएगा 64 और 80 का। देखिए एक ही चीज़ बचती है आप लोग जो कर सकते हैं, वह दोस्तों 64 और 80 लिख दीजिए और उस संख्या से काटिए जो दोनों ये 64 80 कटें, ठीक है। तो 2 से तो पहले दोनों कटेंगे, 32 और 40 आ जाएगा। फिर अभी 2 से कट जाएंगे, 32 कितना होता है 16 दूनी 32 20 दूना 40। अभी 2 से और कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8 और 10 आ जाएगा। अभी 2 से और काट देंगे, 2 चौको 8 2 पंचे 10। अब 4 5 बच रहा है, तो एक ही संख्या से दोनों नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कितना आ रहा है आपका, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इसका क्या आ रहा है एचसीएफ आ रहा है। 64 और 80 का महत्तम समापवर्तक यानी कि सार गुणनखंड कितना आ रहा है 16 आ रहा है। और इसका एलसीएम हमारा कितना आया था 120 आ रहा था। अब कह रहा माइनस का चिन्ह है, तो 120 माइनस 16 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 माइनस 16, तो 104 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों 36 60 72 का सबसे छोटा सारगुणज, वही करना है। 36 60 72 का एलसीएम निकालिए सभी लोग, सभी प्यारे मित्र वीडियो पॉज करें, एलसीएम निकालें। 36 60 72 का एलसीएम निकालिए, कितना आ रहा है 360 आपका एलसीएम आएगा। इसके बाद भाग 18 45 36 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, मतलब 18 45 36 का एचसीएफ निकालिए, जैसे हम पिछले बार से निकालते आ रहे हैं। तो 18 35 36 का 9 ही आएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। ना अपना 45 और 9 चौको 36, 9 आपकी तीनों संख्या कट रही, तो 9 इसमें क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, एचसीएफ आ जाएगा, सार गुणनखंड निकल आएगा। और कह रहा है भाग करना है, तो यानी बटे में कर देंगे तो 360 भागे, ठीक है, एचसीएफ हमारा ये निकल के आया है। इसके कह रहा भाग देना है, तो 360 में 9 का भाग दीजिए, 9 1 कम 9, 9 चौको 36, 40 आ जाएगा। 40 किस ऑप्शन में है आप देखेंगे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों 10th नंबर क्वेश्चन, और फिर आपका एक मॉक क्वेश्चन रहेगा।
दोस्तों 15, 21, 36 का सबसे छोटा सार गुणज, वही प्रक्रिया करना है। 15, 21 का आपको क्या कर लेना है, 15, 21, 36 का एलसीएम निकालना है। और इसका एलसीएम कितना आएगा, सभी लोग अपने रफ और नोट्स में लिखें। इसका एलसीएम 1260 आ जाएगा, निकाल कर आप लोग देख सकते हैं। 15, 21, 36 का एलसीएम 1260 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, यहाँ पे हम लिखे देते हैं, एलसीएम बराबर 1260। इसके बाद कह रहा 18, 20, 30 का सबसे छोटा सार गुणज। क्या करना है, 18, 20, 30 का सबसे छोटा सार गुणज निकालना है, यानी वही प्रक्रिया आपको फिर इसमें भी करना है। 18, 20, 30 का कितना आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया गया, यानी इसका भी हमें एलसीएम ही निकालना है, सार गुणज निकालना है, सेम टू सेम। तो बराबर क्या आ जाएगा, सभी लोग निकालें, 18, 20, 30 का सार गुणज 180 आ जाएगा। यानी कि हमें, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा 180, यानी कि हम दोनों को माइनस करना है, क्योंकि माइनस चिन्ह करना है। तो 0, 16 में 8 गया 8, और 11 में 1 में 1 गया 0 और 1, यानी 1080 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 15, 21, 36 का छोटा सार गुणज माइनस 18, 20, 36 का सबसे छोटा सार गुणज बराबर किसके होगा, 1080 के बराबर होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र इन 10 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और जायसवाल सर के साथ लेट्स क्रैक फॉर टीटी एग्जाम, जी हाँ, हर सब्जेक्ट की क्लासेज मिलेगी, क्योंकि हमारा जो सपना है आउट ऑफ 150 में से दोस्तों 125 प्लस लाना और सिलेक्शन जरूर से ज़रूर पाना। चलिए मॉक क्वेश्चन सभी लोग नोट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इस क्वेश्चन का हल सोल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों 3.75 तथा 7.25 का लासा निकालना है, यानी दशमलव में लासा निकालना है। ऑप्शन 4 रहेंगे, कौन सा सही होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं सभी प्यारे मित्र। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप सीधा देखो सिलेक्शन नहीं, सभी प्यारे मित्र टॉप रैंक हासिल करेंगे। और कौन यहाँ पे दोस्तों टॉप रैंक के लिए पढ़ रहा है, कौन सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा है, टॉप रैंक वाले आई कैन डू इट करेंगे, और सिलेक्शन वाले आई डू इट करेंगे हैशटैग करके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।